दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2023 में आई इमोशनल ड्रामा मूवी एम आई नेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कौन था वो हैवान जिसने ये किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 14 साल की लड़की हनी को देख पाते हैं जो कि बहुत परेशान दिख रही होती है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। उसके नेक्स्ट सीन में उसके पापा पांडे जी हनी को छोड़ने उसके स्कूल तक आते हैं, जहाँ पर वो बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली जाती है और अचानक से क्लास में पढ़ते टाइम हनी बेहोश हो जाती है और इसीलिए जल्दी से स्कूल वाले पांडे जी को कॉल करके आने को कहते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें हनी को किसी डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। और जब शाम को पांडे जी अपनी वाइफ के साथ हनी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर शॉक हो जाती है क्योंकि हनी प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर पांडे जी और उनकी वाइफ के भी होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कब हो गया। अब डॉक्टर ने इस बारे में हनी को कुछ नहीं बताया था, इसीलिए घर आने के बाद जब पांडे जी हनी के पास आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या बताया। इस पर पांडे जी की वाइफ रम्मी हनी को आकर मारने लगती है और कहने लगती हैं कि क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में। पर पांडे जी को अपनी बेटी पर पूरा यकीन था, इसीलिए वो पास आकर उससे पूछते हैं कि ये सब उसने अपनी राजी से किया था या फिर किसी ने जबरदस्ती की थी। और तब ये सुनकर हनी रोने लगती है और भागकर बाथरूम में बंद हो जाती है, जिससे उसके घर वाले डर जाते हैं और जल्दी से उसे बाहर आने को कहते हैं। और फिर नेक्स्ट डे रम्मी हनी को लेकर एक औरत के पास जाती है जो अबॉर्शन इलीगल तरीके से कराया करती थी। जब उसे पता चलता है कि हनी की एज 14 साल है तो वो उनसे 10,000 रुपए की डिमांड करती है। और पांडे जी बहुत ही मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इसीलिए वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साथ ही उधर डॉक्टर पांडे जी को समझाती है कि हनी अभी माइनर है, इसीलिए कोई भी डॉक्टर उसका लीगल तरीके से अबॉर्शन करने के लिए रेडी नहीं होगा। और अगर उन्होंने इलीगल तरीके से अबॉर्शन कराने की कोशिश भी की तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर इसके बावजूद डॉक्टर पांडे जी को एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट नैना के बारे में बताते हैं जो औरतों पर हुए अत्याचार के लिए लड़ा करती थी और उसकी कोई फीस भी नहीं थी। इसीलिए वो पांडे जी को नैना से मिलने के लिए कहती है क्योंकि कोर्ट की सहमति के बाद ही लीगल तरीके से हनी का अबॉर्शन किया जा सकता था। नेक्स्ट डे नैना पांडे जी से मिलने उनके घर आती है और कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कहती है। पर रम्मी कोई भी केस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि आजकल इंसाफ के नाम पर ऐसे केसेस में कैसे इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कोर्ट के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। उसे डर था कि बात ओपन होने के बाद सब लोग उसका और हनी का मजाक बनाएंगे। पर पांडे जी अपनी 14 साल की बच्ची पर हुए अत्याचार के लिए उस रेपिस्ट को बिना सजा दिलाए नहीं छोड़ सकते थे और इसीलिए नैना हनी से उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में डिटेल में पूछते हैं। बड़ी हिम्मत के साथ हनी उस भयानक इंसिडेंट के बारे में उसे बताने को रेडी होती है। उस टाइम पर एक पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ ही था। पर यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि हनी के साथ एक अमन नाम के लड़के ने रेप किया था। अमन उनके पड़ोसी बेदी जी के यहाँ पर किराए पर रहता था और वो कुछ बच्चों के साथ हनी को भी ट्यूशन दिया करता था। अब नेक्स्ट डे नैना वहाँ के सेशन कोर्ट में जज के सामने अपने केस को प्रेजेंट करते हैं और उन्हें बताती है कि अमन ने हनी का ब्रूटली तरीके से रेप किया है और उसके बाद हनी प्रेग्नेंट हो गई है। इसीलिए वो लोग कोर्ट से हनी के अबॉर्शन कराने की परमिशन मांगते हैं, पर जज उन्हें नेक्स्ट हियरिंग दे देते हैं वर्डिक्ट के लिए। उसके बाद पुलिस अमन को ढूंढने में लग जाती है क्योंकि वो इस केस के बाद बेदी जी के घर से फरार हो गया था और इसीलिए पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए उसके गाँव सरोर जाने के लिए रेडी होती है। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अमन इस टाइम पर सरोर की एक धर्मशाला में रुका हुआ है। पर जब वो उस धर्मशाला में पहुंचते हैं तो अमन को शक हो जाता है और वो वहां से भी फरार हो जाता है और पुलिस के हाथों से वो एक बार फिर से बचकर निकल चुका होता है। उधर नैना कोर्ट में जज से जल्दी फैसला सुनाने की रिक्वेस्ट करती है, पर जज नैना से हनी का रिटर्न स्टेटमेंट लाने के लिए कहते हैं। अब नेक्स्ट डे पांडे जी हनी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने बचपन में उसे गलत लोगों से बचना तो सिखा दिया था पर उनसे लड़ना नहीं सिखा पाया और आज इसी वजह से उसके साथ एक गलत काम हुआ। पर अब उन्हें उस मुजरिम को सजा दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और फिर हनी अपना कंप्लीट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है और हमें दिखाया जाता है
कि एक बार हनी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। तभी एक लड़के ने उसे बताया था कि अमन मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और क्योंकि हनी का मैथ बहुत वीक था इसलिए वो अपने पापा पांडे जी से मैथ के ट्यूशन अमन के पास लगाने के लिए कहती है। अब क्योंकि अमन उनके पड़ोस में ही रहता था तो वो इसके लिए उसे परमिशन दे देते हैं, पर अमन की निगाहें शुरू से ही हनी के लिए बहुत गलत थी, इसीलिए वो हनी को नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए रोक लेता है और उस टाइम पर वो बाकी बच्चों की छुट्टी कर देता है। अब हनी को उसके इरादों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता है और वहाँ पर अमन जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो सारी हैवानियत की हदें पार करके उसका रेप कर देता है। यह सुनकर पांडे जी भी हनी के साथ रोने लगते हैं और फिर नेक्स्ट डे नैना हनी की स्टेटमेंट के साथ जज से जाकर मिलती है, पर जज इस केस को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, वो बस तारीख पे तारीख देते जा रहे थे। जबकि डे बाय डे हनी का प्रेगनेंसी पीरियड बढ़ता जा रहा था और मीडिया इस न्यूज को मसाले की तरह यूज करने में लगी हुई थी अपनी फेक टीआरपी बढ़ाने के लिए। इसलिए नैना उस रिपोर्टर संधू को समझाती है कि अगर वो हनी की जगह पर होती तो भी वो उससे इस तरह के ही सवाल करती क्या। इससे संधू थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। उधर पुलिस सरोवर जाकर अमन को पकड़ लेते हैं और उसे कोर्ट में जज के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहां पर कोर्ट अमन को 14 दिन की पुलिस रिमांड में रखने की परमिशन देता है, पर हनी के अबॉर्शन के लिए वो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू लग रहा था। अब इसकी वजह से रम्मी टूट जाती है क्योंकि उसे पता था कि कानून उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाएगा, पर नैना पांडे जी को यकीन दिलाती है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे और हनी को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। उधर जब अमन के फादर गोपाल को उसके अरेस्ट के बारे में पता चलता है तो वो सबसे फेमस लॉयर बेबी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए पर उनका बेटा अमन कोर्ट से बरी होकर बाहर आना चाहिए। जहाँ पर अमन बेबी को उल्टी कहानी सुनाता है कि हनी खुद उसके पास आई थी और उसे सेड्यूस करने लगी थी, पर यह बात बेबी को भी पता थी कि इस केस में अमन की ही गलती है, इसलिए वो अच्छा खासा अमाउंट गोपाल से वसूलती हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग हाई कोर्ट में होती है, जहां पर नैना अपना पक्ष रखती है और हनी के अबॉर्शन की परमिशन जल्दी से जल्दी देने को कहती है क्योंकि डे बाई डे उसका फीटस बढ़ता ही जा रहा था, जो आगे चलकर उसके अबॉर्शन में एक बड़ा बाधा भी बन सकता था। इसीलिए कोर्ट सबसे पहले एक हाई एजुकेटेड डॉक्टर को हनी का एग्जामिन करने को कहता है ताकि वो प्रूव कर सके कि हनी का अबॉर्शन मुमकिन है या नहीं। उधर नेक्स्ट डे हनी का एग्जाम होता है, इसलिए वो रेडी होकर स्कूल जाने लगती है। हनी की इस बात से रम्मी को थोड़ा डर लगता है कि लोग उसे कुछ गलत नहीं कहे, पर कोई भी उससे कुछ नहीं कहता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हनी अपना एग्जाम देकर आती है। अब नेक्स्ट हियरिंग में डॉक्टर हनी का एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को बताते हैं कि हनी का फीटस ऑलरेडी 24 वीक्स क्रॉस कर चुका है, इसीलिए इस टाइम पर अबॉर्शन थोड़ा रिस्की रहेगा। अब क्योंकि जज भी एक महिला थी तो वो हनी की प्रॉब्लम को समझ तो रही थी पर कोई भी सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रही थी। और उसके बाद बेबी कोर्ट में अपने पक्ष में कहती है कि हनी और अमन के बीच जो कुछ भी हुआ है वो राजी से हुआ है, अमन का इसमें कोई भी दोष नहीं है। इस बीच बेबी और नैना के बीच भी थोड़ी आर्गुमेंट हो जाती है क्योंकि नैना किसी टाइम पर बेबी की ही स्टूडेंट रही थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि उनके स्टूडेंट उनसे आगे निकल जाए और इस केस को जीत जाए। और इन सब दलीलों के सुनने के बाद जज नेक्स्ट हियरिंग में कोई फैसला लेने के लिए कहते हैं। उसके बाद बेबी नैना के पास आती है और इस केस को सेटल करने के लिए गोपाल से पांडे जी को पैसे दिलवाने की बात करती है, पर नैना इसके लिए बिल्कुल भी मना कर देती है। और उधर बेदी जी पांडे जी और रम्मी को अपने घर पर बुलाते हैं, जहां पर गोपाल उन्हें इस केस को वापस लेने के लिए पैसे की डिमांड करता है, पर पांडे जी पैसे लेने से बिल्कुल मना कर देते हैं। और घर पर आकर रम्मी उनसे कहती है कि उन्हें पैसे लेकर इस केस को बंद कर देना चाहिए था क्योंकि कोर्ट से तो उन्हें इंसाफ मिलने वाला नहीं है। पर इस बार हनी उनसे आकर बोलती है कि इतना सब होने के बाद अब वो पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर आज वो पीछे हट गई तो ये इंसिडेंट कल किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। उधर जज की बेटी उन्हें इस केस में हनी की हेल्प करने के लिए कह रही होती है। वो चाहती थी कि उसकी मॉम एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट देकर हनी को इंसाफ दिलाएं। अब नेक्स्ट डे कोर्ट में बेबी ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि पांडे जी बहुत कम पैसे ही कमा पाते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को अमन के पास एक काम करने के लिए भेजा था ताकि वो बाद में रेप केस लगाकर अमन के फादर से पैसे हट सके। और इसके लिए वो कोर्ट में वो ही वीडियो दिखाती है जब गोपाल पांडे जी को पैसे ऑफर कर रहे थे, जिसकी वजह से ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और उसके बाद बाहर निकलकर बेबी के पास उसकी बेटी की कॉल आती है और वो उन पर गुस्सा कर रही होती है कि वो एक रेपिस्ट को बचाना चाहती है जिसने एक 14 साल की लड़की की जिंदगी तबाह कर दी।
और वो इसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी वैभवी के पास हनी आती है उनकी कार कीज लौटाने के लिए, जो कि कोर्ट से निकलते टाइम बाहर गिर गई थी। यह देखकर वैभवी का दिल थोड़ा बदल जाता है और वो हनी के दर्द के बारे में सोचने लगती हैं। और उधर जज भी हनी को जस्टिस देने के बारे में सोच रही होती हैं। अब केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होने की वजह से हनी भी टूटकर रोने लगती है। पर तभी नैना उसके पास संधू को लेकर आती है, जो हनी के दर्द को अपने चैनल पर दिखाने के लिए रेडी होती है, ताकि लोगों तक उसकी आवाज पहुंच सके और उसे सपोर्ट मिल सके। उसमें हनी कहती है कि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो कल किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है, और इसलिए वो ऐसे गुनहगारों को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहती है, ताकि लड़कियों को अपने घर से बाहर निकलते टाइम डर नहीं लगे। अब इस इंटरव्यू को जज और वैभवी के साथ लाखों लोग देख रहे होते हैं, और इसीलिए हनी को इंसाफ देने के लिए लोग सड़कों पर आ जाते हैं। उधर इस इंटरव्यू की वजह से संधू का बॉस उसे डांटने लगता है, क्योंकि उसके लिए मिनिस्टर का इंटरव्यू ज्यादा जरूरी था। पर संधू इस तरह की न्यूज कवर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे हनी के दर्द का एहसास था। वो नहीं चाहती थी कि निर्भया केस में जो हुआ था वो हनी के साथ भी होता, कि उसके मरने के बाद वो लोग न्यूज दिखाते, और इसीलिए वो वहां से रिजाइन देकर जाने लगते। पर उसके बॉस उसके इमोशंस को समझकर ये न्यूज कवर करने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में नैना अमन के गांव की एक लड़की को विटनेस बॉक्स में बुलाती है, और उससे कोर्ट को पता चलता है कि अमन ने उसके साथ भी रेप किया था और उसका इलीगल अबॉर्शन भी करा दिया था, ताकि वो इस केस को दबा सके। और भी कई सारे केसेस भी अमन के अगेंस्ट दर्ज हुए थे, पर गोपाल ने पैसों की वजह से उन्हें दबा दिया था। और फिर फाइनली हनी विटनेस बॉक्स में आकर अपने दर्द को बयान करती है कि इतनी कम उम्र में उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि उसे भूलने में भी उसे सालों साल लग जाएंगे, और शायद तब भी वो उससे उभर नहीं पाए। क्या उसे इतना भी हक नहीं अपनी बॉडी पर कि वो अपने अबॉर्शन का फैसला भी खुद ले सके। अब उसकी बातों से सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, और उसके बाद गोपाल समझ जाते हैं कि वो इस केस को हारने वाले हैं। इसलिए वो वैभवी के पास आकर पैसों की धौंस दिखाने लगते हैं, पर वैभवी उन्हें वहां से भगा देती है। और उसके बाद जज 3 फेमस डॉक्टर से एडवाइस लेती हैं कि हनी का अबॉर्शन पॉसिबल है क्या, तो उससे उन्हें पता चलता है कि प्रिकॉशंस के साथ ये पॉसिबल है। इसीलिए जज हनी का अबॉर्शन कराने की परमिशन दे देती हैं, और अमन को 10 साल की जेल और बाकी केसेस के लिए अलग से मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाता है। अब इससे सारे लोग बहुत खुश होते हैं, और कुछ दिन बाद हनी का सेफली तरीके से अबॉर्शन करा दिया जाता है। उसके बाद हनी खुशी से अपने स्कूल जाने लगती है, और हनी अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर गलत होने वाली गर्ल्स के लिए कैंपेन भी चलाने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।